बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा योगी पार लगाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में सभाओं को संबोधित करने के लिए जिलों में पहुंच रहे हैं। एक एक दिन में कई सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सीतापुर के उस नैमिषारण्य मिश्रिक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। जिस मिश्रिक नैमिषारण्य तीर्थ परिषद का गठन किया गया है, यानी नैमिष धाम विकास परिषद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठन किया और गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसी पावन धरती पर आगमन हो रहा है। मिश्रिक मेला मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरेगा और वहीं पर करीब 11:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। 1 घंटे तक सभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर की 11 निकायों के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को तमाम उम्मीदवार आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद उनके पक्ष में माहौल बनने का काम होगा। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शुक्रवार को जिस सीतापुर की धरती पर पहुंचेंगे, वहां 11 निकाय हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 निकाय ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। पैंतेपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी को टिकट दिया, सिंबल दिया, उसने टिकट वापस कर दिया। इसके अलावा लहरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ना तो समर्थन दे पाई है और ना ही इससे पहले कोई घोषणा की थी या प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 निकायों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या फिलहाल रहने वाली। अब बची 9 जो नगर निकाय की सीटें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनमें कहीं न कहीं कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। इनमें से कुछ ऐसे भी निकाय हैं जहाँ पर आज तक किसी भी दल का कोई जीता ही नहीं, या यूँ कहें निर्दलियों का कब्जा रहा है। और कुछ निकाय ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी आज तक कमल नहीं खिला सकी है। अब उस कमल को क्या योगी की सभाएं खिला पाने में सफल होंगी, ये तो फिलहाल 4 मई को सीतापुर की जनता तय करेगी। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं किस निकाय में क्या स्थिति है, यानी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर अब तक क्या स्थिति रही है। अब तक जनता ने उनकी पार्टी को कितनी बार चुना है, कितनी बार निर्दलियों को चुना है, कितनी बार अन्य दलों को चुना है, ये जानकारी हम इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन सीतापुर में हो रहा है, निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक बम करने की तैयारी है और वहाँ पर फिलहाल अब तक का इतिहास क्या रहा है उससे ज़रूर रूबरू कराएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सीतापुर नगर पालिका परिषद की। यहाँ के बारे में आपको बताना चाहेंगे 1995 में आखिरी बार भाजपा के चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल बने थे और उससे पहले एक बार भरत त्रिपाठी चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, जबकि प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, लेकिन फिर भी यहाँ कमल नहीं खिल सका। 28 सालों से यहाँ पर कमल खिलने का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नेहा अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने
कहीं ना कहीं बागी बनकर उनकी ही पार्टी के जो पूनम मिश्रा हैं वो सामने आ गई। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। और आपको बता दें 1968 में सीतापुर नगर पालिका की स्थापना हुई और 1910 में गठन हुआ। पहली बार चुनाव भी 1910 में हुआ और पहले जो यहाँ के पहली बार चेयरमैन बने ये 1910 में ही बने थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर 1992 से 1994 तक भरत त्रिपाठी ये जो है चेयरमैन रहे। हालांकि तब जनता से चुनाव नहीं होता था, सभासद चुनते थे। जनता का जो चुनाव हुआ उसमें राधेश्याम जायसवाल जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही, लेकिन उसका चेयरमैन नहीं बन सका। पिछली बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, फिर भी सत्ता होते हुए भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। अब इस बार पूरी ताकत फिर से लगा रही है और आपको बता दें कि यहाँ पर 25वां चेयरमैन चुनना है जनता को और जनता पर सब कुछ निर्भर करता है। फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है। 10 बार यहाँ पर अब तक कांग्रेस का चेयरमैन रहा है, 2 बार भाजपा का, 3 बार सपा, 1 बार निर्दलीय और 1 बार कांग्रेस का भी जीता है और एक सर्वदलीय भी जीता है। और 8 बार निर्दलीय, 8 बार निर्दलीय, 1 बार सर्वदलीय, 1 बार कांग्रेस, 1 बार सपा और बाकी 2 बार भाजपा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अगर बात करें सीतापुर में ये स्थिति अब तक रही है। अब हम चलेंगे आपको बिस्वा लेकर के। बिस्वा नगर पालिका परिषद जो है यहाँ 1949 में इसकी नींव रखी गई थी और 1951 में नगर पालिका का गठन हुआ। 3 बार से लगातार यहाँ भाजपा का फिलहाल कब्जा है, एक ही परिवार के हाथ में, उसे भी चौथी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा राजू जैन कह लीजिए या राजू जैन की। तो यहाँ इस बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अब तक ज़्यादातर निर्दलियों का कब्जा कहा जाएगा और 1 बार सपा और बाकी निर्दलीय ही यहाँ पर जीतते आए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है। 3 बार उसके चेयरमैन रहे हैं, 17वां चेयरमैन जनता को चुनना है। अब बात करेंगे नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य की। यहाँ पर 1938 में नींव रखी गई थी भवन की और उसके बाद 1958 में नगर पालिका का दर्जा इसे मिला। 1989 में पहला चुनाव हुआ और 5 बार अब तक यहाँ सपा जीत चुकी है। 1 बार निर्दलीय और 1 बार भाजपा की सरला देवी चुनाव जीती थी। सरला देवी मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव की अनुजबधू हैं। इनका टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया और इनकी जगह पर पूर्व जो मौजूदा विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, उन्हीं के बड़े भाई की बहू सुमन देवी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिनके लिए विधायक रामकृष्ण भार्गव रात दिन एक किए हुए हैं। उनको टिकट दिलाने में भी वो सफल हो गए। अब उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दूसरी तरफ सुनीता ये सपा से कैंडिडेट हैं और यहाँ पर मुन्नी देवी जो निर्दलीय पिछली बार मजबूती से लड़ी थी वो भी मैदान में है। फिलहाल 9वां चेयरमैन यहाँ पर चुना जाना है, जनता के हाथ में निर्णय है। और यही मिश्रिक नैमिषारण्य में योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर सभा के जरिए यहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम बम करने का यहाँ से उद्घोष कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आपको लेकर नगर पालिका परिषद लहरपुर। यहाँ की बात करें 1942 में टाउन एरिया की इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद 1978 और 1979 में नगर पालिका का इसे दर्जा मिला। 1943 की बात करें तो फिर पहला चुनाव हुआ था यहाँ पर और 9 बार कांग्रेस, 3 बार बीएसपी, 2 बार समाजवादी पार्टी और निर्दलीय यहाँ कभी जीत नहीं पाया। ये अपने आप में अलग आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक ऐसी नगर पालिका जहाँ निर्दलीय कभी नहीं जीत पाया। अन्य जगहों पर निर्दलियों का दबदबा भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं जीता। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव भी नहीं कभी जीती, मुस्लिम बाहुल सीट है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी भी लहरपुर में नहीं उतार पाई।
फिलहाल यहाँ पर 16वां चेयरमैन चुना जाना है। अब 16वां चेयरमैन किसे जनता चुनती है, ये जनता के हाथ में। नगर पालिका परिषद खैराबाद की बात करेंगे। ये 1969 में भवन का यहाँ निर्माण हुआ। माफ़ी चाहेंगे, नगर पालिका परिषद खैराबाद की बात करते हैं। 1869 में भवन का निर्माण हुआ। 1910 में पहला चुनाव। राज बहादुर सहाय जो पहले चेयरमैन बने, उसके बाद यहाँ पर अब तक लगातार 17 बार चुनाव हो चुका है। 18वां चेयरमैन चुना जाना है। इनमें से 13 बार यहाँ निर्दलियों का डंका बजा है, यानी उनके गले में जीत की माला पड़ी है। 2 बार कांग्रेस, 1 बार सपा भी चुनाव जीत चुकी है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवसायी बेबी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। वो पूरे दमखम से यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है, ये सब कुछ जनता के हाथ पर, जनता के उस पर निर्भर है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रचार ज़बरदस्त कर रखा हुआ है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो वोटों में कितना परिवर्तन होते। अब हम आपको लेकर चलेंगे नगर पालिका परिषद महमूदाबाद। ये 1957 में टाउन एरिया बनी थी और इसके बाद 1988 में नगर पालिका का दर्जा मिला। 1957 में पहला चुनाव हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले चेयरमैन बने यहाँ पर। 1995 से 2000 तक सुरेश वर्मा यहाँ पर भाजपा के एकमात्र चेयरमैन रहे और 18वां चेयरमैन यहाँ पर चुना जाना है। और देखिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान चेयरमैन सुरेश वर्मा को टिकट ही नहीं दिया और यहाँ पर अमरीश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। अमरीश गुप्ता अपनी खास को पिछली बार जिताने में सफल हुए थे। 2 बार वो खुद लड़े थे, उनका बेहतरीन प्रदर्शन था, पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे अतुल वर्मा, जो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, वो बागी बन गए हैं। ये बागी कितना काम बनाएंगे भाजपा का, कितना बिगाड़ेंगे, ये भी फिलहाल आने वाला समय बताएगा। ये हाल तो हमने आपको नगर पालिका का बता दिया। अब हम नगर पंचायतों का भी हाल बता देते हैं। 6 नगर पालिकाएँ थीं और 5 नगर पंचायत हैं। तो नगर पंचायत में सबसे पहले हम आपको बताएंगे नगर पंचायत सिधौली का हाल। सिधौली में 1977 में जो है नगर पंचायत की स्थापना हुई। 1987 में चुनाव हुआ। पहले वहाँ चेयरमैन डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव बने और यहाँ अभी तक सबसे अचरज की बात कहिए या जो भी कहिए, अभी तक सिर्फ निर्दलीय ही चुनाव जीते हैं। अब तक 6 बार चुनाव जीत चुके हैं निर्दलीय। 7वां चेयरमैन जनता को चुनना है। किसे जनता चुनती है ये भी जो है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भाजपा ने गंगाराम राजपूत को, जो खुद भी चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी चेयरमैन थी, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कुछ भाजपा के बागी सामने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद क्या माहौल बनेगा, इस पर देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अब हम चलते हैं नगर पंचायत महोली। महोली में 1976 में इसकी स्थापना हुई। 1989 में पहला चुनाव हुआ। 1994 से 1999 तक चंद्र कुमार शुक्ला भाजपा के चेयरमैन रहे। आपको बता रहा हूं कि ये भाजपा के चेयरमैन रहे। फिर सीमा गुप्ता 2017 से और अभी तक चेयरमैन भाजपा की ही रही। यहाँ भाजपा के लिए अच्छा रहा माहौल अब तक अगर देखें तो। और लेकिन यहाँ 3 बार निर्दलीय, 2 बार भाजपा, 1 बार सपा चुनाव जीत चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खेल ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी निवर्तमान चेयरमैन थी सरिता गुप्ता, दिनेश गुप्ता टीटू जिनके पति हैं, उनके खास को टिकट न देकर सरोजनी देवी को टिकट दिया। इससे नाराज होकर दिनेश गुप्ता टीटू समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी से अपनी खास केतुका को यहाँ पर केतुका देवी को चुनाव लड़ाने लगे। अब यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है, देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। फिलहाल 7वां चेयरमैन यहाँ चुना जाना है, सब कुछ जनता पर निर्भर है। अब हम आपको नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद लेकर चलेंगे। 1971 में यहाँ स्थापना हुई थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 1971 में ही पहला चुनाव हुआ और मज़ेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेंद्र सिंह 1993 से 95 तक
चेयरमैन नामित कर दिए गए, यानी भाजपा का यहाँ कहीं ना कहीं नेम पट्टिका पर नाम दर्ज है। उनके अपने नामित चेयरमैन बृजेंद्र सिंह यहाँ पर हुए और बृजेंद्र सिंह इस बार टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो बागी बनकर चुनाव लड़ गए। एक और सबसे गंभीर बात कहिए या यूँ कहिए आश्चर्यचकित करने वाली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दांव मुस्लिम प्रत्याशी पर लगाया, यानी झब्बन बेग को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और झब्बन बेग निवर्तमान चेयरमैन उनकी पत्नी हैं। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कितनी सफलता मिलती है ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा, इसके अलावा 5 बार निर्दलीय, एक बार सपा और आरजेडी का चेयरमैन रह चुका है। अब यहाँ पर 10वां चेयरमैन किसे चुनती है ये देखना होगा। अब हम आपको नगर पंचायत पैंतेपुर का हाल बताएंगे। 1989 में स्थापना हुई और चुनाव भी उसी सन में हुआ। 2 बार सपा, 4 बार निर्दलियों का यहाँ कब्जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सपा का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है और यहाँ सपा का निवर्तमान चेयरमैन भी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया उसने जो है सिंबल वापस कर दिया, यानी जैनब जहां को भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल भी दिया, प्रत्याशी भी बनाया और सिंबल को वापस कर दिया जैनब जहां ने। निर्दलीय रूप से वो चुनाव मैदान में है। तो ये है नगर पंचायत पैंतेपुर का हाल। 7वां चेयरमैन यहाँ चुना जाना है, जनता के हाथ में है फिलहाल 7वां चेयरमैन किसे चुनती है। अब हम आपको नगर पंचायत हरगांव का हाल बताते हैं। ये 1986 में इसकी स्थापना हुई और 1988 में चुनाव हुआ और 2007 से 2012 तक हरनाम बाबू मिश्रा यहाँ चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी से और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। तो 4 बार यहाँ निर्दलीय, 1 बार भाजपा, 1 बार सपा समर्थित प्रत्याशी अब तक जीता है। 8वां चेयरमैन कौन होगा ये जनता को तय करना है। तो हमने आपको सीतापुर निकायों का हाल बताया, जो 11 निकाय हैं जिसमें 6 नगर पालिकाएँ, 5 नगर पंचायत हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 स्थानों पर चुनाव लड़ा रही है और पार्टी के सबसे फायर ब्रांड नेता या यूं कहें सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को सभा है। उसके बाद यहाँ पर क्या स्थिति बनती है ये गौर करने वाली बात होगी, चूँकि 4 मई को मतदान है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ की सभा है। अभी तक किसी भी अन्य दल के बड़े नेता का आगमन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दें, उनके पार्टी के सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह जरूर आए हैं। अन्य अगर समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कई नेता फिलहाल निकाय चुनाव में बराबर डेरा डाले हुए हैं। संगठन से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारी वो भी डेरा डाले हुए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इसका जनता कितना संज्ञान लेती है, जनता किसको चुनती है। फिलहाल 4 मई को ये तय हो जाएगा। 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।